तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आईआईटी जैम बायोटेक के जो बच्चे हैं उनके हेल्प के लिए या उनके रिक्वेस्ट पे मैं मैथ्स पोर्शन और स्टैट्स पोर्शन का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे भी, ऐप पे भी। ऐप पे आप परचेज कर सकते हैं 500 में। आपको 2005 से 2024 तक का जो जैम बायोटेक्नोलॉजी में जो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। जैसे ये है ना, पूरा 11th 12th का मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और इधर ये मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो इसके जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो में हम 2022 में जैम बायोटेक में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये 44 नंबर क्वेश्चन है उसमें। तो ये कह रहा है कि ए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या है। तो एक काम करते हैं, आपको कॉमन दिख रहा होगा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। या एक काम करते हैं ना, tan थीटा को साइन अपॉन कॉस, तो आप फॉर्मूला जानते होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो उससे कर देते हैं। देखिए, तो ये जो ए आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन साइन काट दीजिए, कॉस कॉस काट दीजिए, तो यहाँ बचा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर मत लिखना, ठीक है बायो वाले लोग तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये आंसर आ गया। आगे दूसरा देखते हैं, इसका 1 आंसर है। ये 42 43 है। 42 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 40, 40 से कम जितने भी इवन इंटीजर है उसका एवरेज क्या है। पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है ना, तो जीरो नहीं ले सकते हम। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 है ना, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 1 से पॉजिटिव स्टार्ट होगा, इधर -1 से नेगेटिव इंटीजर में। सो 2 4 6 यहाँ कहाँ तक है, 40 तक है। तो इसका कह रहा है कि इसका एवरेज बताओ। तो ऐड कर लीजिए, 2 + 4 + 6 अप टू 40। और कितने हैं टोटल, ये 2 1 जा 2 और 2 × 20 40, टोटल 20 नंबर्स हैं। तो 20 नंबर है टोटल। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर में से, तो क्या बचेगा, 1 + 2 अप टू 20 अपॉन में है 20, राइट। ये है मेरे पास। अब एक फॉर्मूला होता है ए 1 प्लस फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू एन। तो उसका सम होता है n × n + 1/2, तो वही यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है 2 × अब ये 2 से इसको काट भी सकते हैं तो 10 हो जाएगा। तो चलिए इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी। चलो यहाँ मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ना। सो ये अब बचा हुआ है 20 × 20 + 1 अपॉन 2, और नीचे ऑलरेडी 10 है, ठीक है ना। सो ये 1 से 20 तक का सम हुआ n × n + 1/2, n की जगह 20 है तो 20 × 20 + 1/2, और ये 10 पहले से था, 10 इसके साथ आ जाएगा, तो 2 × 20 कट जाएगा, तो ये आंसर 21 आ गया, ठीक है। तो ये 20 10 × 2 20 20 कट गया, तो 21 इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, 21। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, 21 इसका आंसर है। ये रह गया 43। चलिए 43 पे आते हैं। सो 43 कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू 1 ट्रू। n क्या रखेंगे ताकि स्मॉलेस्ट n क्या होगा ताकि ये 1 हो जाए। देखो यहाँ सिंपल तरीका है कि ये जो 1 + आयोटा अपन 1 - आयोटा है, तो इसमें डिनोमिनेटर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आपको पता होगा आयोटा के बारे में कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इसको पहले आप डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाइए, है ना। सो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। कॉन्जुगेट क्या होता है, a + आयोटा b का कॉन्जुगेट है - आयोटा b, तो ये आ जाएगा आपका 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर आ गया 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे एक फॉर्मूला होता है ए या a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यूज़ कर लीजिए। तो 1 -1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से a + b का होल स्क्वायर लगा लीजिए। सो जो न्यूमेरेटर है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a² + b² + 2ab, और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा ये। और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 है तो 1 और -1 मिलके
0 हो जाएगा ये। तो यहाँ बचा 0 + 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये 2 आयोटा अपॉन 2 कितना आ गया आयोटा। अब ये हमने सिंप्लीफाई किया इनसाइड एक्सप्रेशन को। मुझे ये पूछा गया है कि इसमें जो है, मैंने अब इसको सिंप्लीफाई किया ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो आयोटा आया, तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली हो गया आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। और यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉलेस्ट, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है। तो आप जानते होंगे कि आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होती है, आयोटा स्क्वायर -1 होती है, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 होती है। इनफैक्ट आयोटा की पावर 4n 1 होती है, या 4m, मतलब आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो आंसर 1 आएगी। आयोटा तो मिनिमम n को 4 रखना पड़ेगा ताकि 1 हो जाए। यहाँ से आंसर क्या आया, n इज इक्वल टू 4। तो n की मिनिमम वैल्यू 4 होगी, 4 8 12 ये सब रखेंगे तो 1 आएगा। 4 का मल्टीपल कुछ भी रख लो आप, 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो मिनिमम पूछा है मुझसे, तो आंसर इज 4। ठीक है, आगे आते हैं 41 पे। 41 कह रहा है डेक ऑफ 10 कार्ड इज गिवन टू यू एज सोन बिलो इन द फिगर। तो आपको कह रहा है कि डेक ऑफ 10 कार्ड है ना, 10 कार्ड का एक आपको डेक दिया, गिवन टू यू सोन बिलो इन द फिगर, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डेक। तो पहले आपको 10 कार्ड दिया गया, ये 10 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्ड आपको दिए गए, और 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस डेक। इस 10 में से एक कार्ड आप रैंडमली चूज कर रहे हैं, मतलब आप समझिए ये सैंपल स्पेस, इसमें 10 एलिमेंट है, अब इसमें से एक कार्ड आप चूज कर रहे हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर लेस देन 9 इज, तो लेस देन 9 का क्या मतलब हो गया, कि मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इवेंट अगर लिखूं मैं, तो सैंपल स्पेस है 1 2 अप टू 10 तक, और इवेंट दिया है 1 से 9 तक, लेस देन 9, तो 1 2 3 8 तक, एक्चुअली लेस देन 9 है, 9 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 9 से कम, तो ये 8 नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस। सो कितने हो गए टोटल, 8 है इवेंट में, टोटल 10 है, तो 0.8 आ गया है ना। तो 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 0.8 ही लिखना है आपको, 0.80 नहीं। ठीक है, तो ये आपका जैम 2022 बायोटेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन था।